हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। अरीशा है, मैंने पिछले बार एक वीडियो अपलोड किया था। हु के बाद डू डस डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हु यहाँ पर सब्जेक्ट के सेंस में भी आता है और क्वेश्चन वर्ड के सेंस में भी आता है, और डू डस डिड अगर वर्ब का काम करेगा तो हम लोग लगा सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के सेंस में आएगा तो हमें WHO के साथ डू डस डिड का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, और मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बस एक ही गुजारिश की, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को डाउट्स क्लियर होना चाहिए। बस इतना कर सकते हैं आप। तो चालू करते हैं वीडियो। तो आपका ये डाउट था कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड के साथ कब डू डस लगाते हैं। डू डस डिड मैं आपको तीनों बता रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग ऑफ डू डस डिड होती है। तो मैं आपको तीनों डू डस डिड को समझाऊंगा कि कब क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन इनके साथ डू डस डिड लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। ये है आज का सवाल। आपका सवाल क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई। वह मुंबई में रहती है। शी लिव्स इन मुंबई। तो ही शी नेम सिंगल में हमें एस लगाना है, तो शी लिव्स इन मुंबई। और आई बी यू दे में हमको एस नहीं लगाना, आई लिव इन मुंबई। ठीक, ये दो सेंटेंस है। अब मैं इसको क्वेश्चन बनाता हूँ। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो वेयर डू आई लिव, वेयर डू आई लिव, यहाँ पर मैं वेयर डू आई लिव मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आई के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कहाँ रहती है। वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव, यहाँ पर हम लोग डस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शी के साथ डस आता है। अब दोस्तों सवाल ये कि बहुत बार स्टूडेंट्स, मैं कह लूँ कि मुझसे सुनता हूँ कि वहाँ कहाँ रहती है तो वेयर शी लिव्स ऐसा बोल देते हैं। मैं कहाँ रहता हूँ वेयर आई लिव ऐसा बोल देते हैं। ये गलत नहीं है, स्पोकन में ये चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अगर मुझे कहना है कि तुम कहाँ रहते हो तो मुझे बोलना चाहिए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव बोलना चाहिए। मैं वेयर यू लिव बोलूँगा तो ये रॉन्ग नहीं होगा, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग हो। जब मैं किसी से सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, मैं खास करके, हमें डाउट अधिकतर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ही रहता है, इसलिए मैं प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल का एग्जांपल ज़्यादा दे रहा हूँ। वह कहाँ रहती थी तो वेयर डिड शी लिव बोलना चाहिए, वेयर डिड शी लिव। आप इसको ये भी कह सकते हैं वेयर शी लिव्ड, लेकिन पहला सेंटेंस जो है वेयर डिड शी लिव ज़्यादा सही है, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन वेयर शी लिव्ड सामने वाला समझ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ने डिड नहीं लगाया सेकंड सेंटेंस में, मैंने डायरेक्ट बोल दिया वेयर शी लिव्ड बोल दिया। ओके, लेकिन आपको डू डज डिड के अलावा बाकी हेल्पिंग ऑफ तो लगाना ही पड़ेगा। स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। अब मैं कहूँगा कि वह कहाँ रहेगा, मैं फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो विल आना ही चाहिए। विल नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा फ्यूचर टेंस की बात चल रही कि नहीं चल रही है। वेयर विल ही लिव, वह कहाँ रह सकता है, वेयर कैन ही लिव, कैन आएगा। वह कहाँ रह रहा है, वेयर इज ही लिविंग। बाकी हेल्पिंग ऑफ आना ही आना है, वो लगेगी लगेगी। लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में ये हमें सुविधा दी गई है कि आप डू डज डिड का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, बिना डू डज डिड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं क्वेश्चन करते समय। लेकिन डू डज डिड का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे तो वो सेंटेंस राइट माना जाएगा। हमें कहना है कि आप कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू राइट, बिल्कुल सही है। हाउ डू यू राइट यही सही है ग्रामेटिकली, लेकिन हमें कहना है कि आप कैसे लिखते हैं, हाउ यू राइट, ये रॉन्ग नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा। ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है, ग्रामेटिकली राइट नहीं है। तो पहला सेंटेंस ज़्यादा सही रहेगा। आप कैसे लिखते थे, हाउ डिड यू राइट, डिड आना चाहिए, लेकिन अगर डिड को हटा दूँ तो हाउ यू रोट। अब डिड हटाया तो मेरे को सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन सेंटेंस खास करके प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जब किसी और सेंटेंस से जुड़ जाएगा तब हमको डू डज डिड नहीं लगाना है। हमें कहना है मुझे पता है वह कहाँ रहती है। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं ऐसा बोलूंगा। अब यहां पर मैं डज नहीं लगाऊंगा। मैं बोलूं कि वह कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव, डज आएगा। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे पता है वह कहाँ रहती है, अब मुझे पता है से अलग सेंटेंस जुड़ गया तो मैं बोलूंगा आई नो वेयर शी लिव्स। आई नो वेयर डज शी लिव नहीं बोलूंगा। अब मुझे बोलना पड़ेगा आई नो वेयर शी लिव्स। यानी जब क्वेश्चन सेंटेंस किसी और सेंटेंस से जुड़ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, हाउ के बिल्कुल बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो असर्टिव रहेगा। यानी उसकी शुरुआत वेयर आई, वेयर यू, वेयर शी ऐसे होगी, और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे। मुझे पता वह कहाँ रहेगी, विल आना चाहिए। आई नो वेयर शी विल लिव। मुझे पता वह कहाँ रह सकती है, आई नो वेयर शी कैन लिव। वेयर कैन शी लिव नहीं बोलूंगा, वेयर शी कैन लिव बोलूंगा मैं।
तो आपको क्या बात ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन सेंटेंस किसी और सेंटेंस से जुड़ जाएगा तो खास करके प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हमें डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब वाला। एक सेंटेंस और, मैं जानता हूं कि आप क्या लिखते हैं, मैं जानता हूं कि आप क्या लिखते हैं, आई नो व्हाट यू राइट, मैं डू नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं बोलूं कि आप क्या लिखते हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट। लेकिन मैं बोलूं कि मैं जानता हूं कि आप क्या लिखते हैं, आई नो व्हाट यू राइट, मैं ये नहीं बोलूंगा आई नो व्हाट डू यू राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब पास्ट टेंस का एग्जांपल लेते हैं, वह क्या पढ़ाती थी, व्हाट डिड शी टीच, सही है, व्हाट डिड शी टीच, मैंने क्वेश्चन किया। लेकिन अब मैं इसको किसी और सेंटेंस से जोड़ देता हूँ, मुझे पता है वह क्या पढ़ाती थी, मुझे पता है वो क्या पढ़ाती थी, आई नो व्हाट शी टॉट, आई नो व्हाट शी टॉट। अब मैंने डिड हटा दिया, मैंने क्या बोला, आई नो व्हाट शी टॉट, डिड को हटाया तो मुझे सेकंड फॉर्म करना पड़ा। इसको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आई नो व्हाट डिड शी टीच, आई नो व्हाट डिड शी टीच, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें WH क्वेश्चन यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन के बिल्कुल बाद डू डज डिड कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। ये नियम केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के साथ ही होता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ, जब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं, केवल क्वेश्चन करते हैं, तब हमको WH क्वेश्चन के बिल्कुल बाद डू डज डिड लगाना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, वह कैसा बोलता है, हाउ डज ही स्पीक, डज आएगा। तुम कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। वह कैसे बोलता था, हाउ डिड ही स्पीक। देखिए हम लोग ने डज, डू और डिड का इस्तेमाल किया है क्वेश्चन वर्ड के बिल्कुल बाद। लेकिन अगर ये किसी और सेंटेंस से जुड़ जाएगा तब हम लोग डू डज डिड नहीं लगाएंगे। अगला जो सेंटेंस रहेगा वो असर्टिव रहेगा, यानी WH क्वेश्चन के बिल्कुल बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। मुझे पता है वह कैसे बोलता है, आई नो हाउ ही स्पीक्स, आई नो हाउ ही स्पीक्स, मैंने डज नहीं लगाया। मुझे पता है तुम कैसे बोलते हो, आई नो हाउ यू स्पीक, मैंने डू नहीं लगाया। मुझे पता है वह कैसे बोलता था, आई नो हाउ ही स्पोक, आई नो हाउ ही स्पोक, मैंने डिड नहीं लगाया, इसलिए मुझे अगले सेंटेंस को पास्ट टेंस करना पड़ा। लेकिन बाकी टेंसेस में हमें उनके हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ेंगे। मुझे पता है वह कैसे बोलेगा, आई नो हाउ ही विल स्पीक, हाउ ही विल स्पीक बोला मैंने, हमें ऐसा नहीं बोलना है, आई नो हाउ विल ही स्पीक नहीं बोलना है। मुझे पता है वह कैसे बोल सकता है, आई नो हाउ ही कैन स्पीक, मुझे पता है उसे कैसे बोलना चाहिए, आई नो हाउ ही शुड स्पीक। बस आपको यही बात ध्यान देना है। तो अधिकतर जो लोग कह देते हैं वेयर यू लिव, वेयर शी लिव्स, वेयर ही लिव्ड, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है, बाकी सामने वाला समझ जाता है उसका मीनिंग क्या है, इसलिए आपने अधिकतर सुना होगा स्पीकिंग करते समय ग्रामर का ध्यान नहीं दिया जाता। बस मेरी बात का ध्यान देंगे, जब भी आप WH क्वेश्चन करेंगे तब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल पे आपको डू डज डिड का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो किसी और सेंटेंस से जुड़ जाएगा तब हमें डू डज डिड को हटा देना है। सिंपल ही सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और बाकी हेल्पिंग ऑफ विल, शैल, कैन, कुड, शुड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे के सारे लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी व्यूअर्स से यही उम्मीद रखता हूँ। अभी लॉकडाउन है, सब लोग अपने घर पर हैं, अधिकतर लोगों के काम बंद हैं और मैं आपके डाउट्स क्लियर करते रहता हूँ, उसका वीडियो बनाता हूँ। बस आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर करें, बस यही मेरी मदद हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। आप अपने डाउट पूछना बंद न करें, डाउट पूछते रहें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।